अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द रिक्वायरमेंट्स एंड द एलएमएस जिस पे आपने काम करना है और काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लैपटॉप चाहिए। अब वो लैपटॉप किस स्पेक्स का होना चाहिए, तो मिनिमम आप इसको इस तरह से मैनेज करेंगे कोर आई थ्री एटलीस्ट आपके पास हो, और उससे ऊपर जितना आप जाते हैं वो आपके लिए बेहतर है, वो उतना फ्रेंडली होता जाता है। 4 GB रैम इज़ मिनिमम रिक्वायर्ड एंड देन डेफिनेटली अगर आप SSD पे आते हैं तो 128 GB फॉर योर असाइनमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड हैं विद इंटरनेट आपके पास अच्छा होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जो LMS है वो LMS क्या है और किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो आपको एक वेलकम मैसेज आ जाएगा। वेलकम मैसेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको वेलकम मैसेज आएगा जिसपे ulearnlms.com जो कि हमारा वेबसाइट का एड्रेस है वो आ रहा होगा, और उसी के साथ आपके क्रीडेंशियल्स आ जाएंगे। क्रीडेंशियल्स मतलब लॉगिन और उसका पासवर्ड। अब फॉर एग्जांपल जैसे ही आपको लॉगिन पासवर्ड आता है तो यू जस्ट हैव टू मूव ulearnlms.com। ulearnlms.com पे आप जाएंगे और वहां पे जाने के बाद आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे लॉगिन का जो बटन है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे हमने एक यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, इस यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन करना है। वो यूज़र नेम पासवर्ड आपने कहाँ से उठाना है, अगेन वो जो वेलकम नोट का मैसेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यूज़र नेम है और इसी के साथ ये आपका पासवर्ड पड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। नाउ दिस वन इज द डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दिस एरिया इज फॉर योर पिक्चर एंड द नेम, ये आपका पिक्चर और नेम आ रहा है और इसमें आपके पास सारी आपके जितने भी स्टैट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माई कोर्सेज पे जाते हैं तो माई कोर्सेज में आपको ये सारे कोर्सेज जो आप पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, अगर आप 2 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, 3 कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 कोर्सेज शो हो रहे हैं। अब अगर तो आपको कंप्लीट एक्सेस है तो आप ये ग्रीन बटन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फुल एक्सेस की ऑप्शन आ जाएगी। इफ़ यू आर ऑन डेमो और एनीथिंग एल्स तो यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस आ रहा होगा। सो जस्ट वी हैव टू गेट दिस फुल एक्सेस। आप इस फुल एक्सेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फुल एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो आपके उस सब्जेक्ट के आगे जो चैप्टर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपका ये फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन, सेकंड मॉड्यूल है एक्सपोजिटरी राइटिंग। मैं इस सेकंड मॉड्यूल को एक्सप्लोर करता हूँ। सो आई जस्ट गो टू द एक्सपोजिटरी राइटिंग। मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके इस साइड पे जो लेफ्ट पैन है, इस लेफ्ट पैन में सारे टॉपिक्स आ रहे हैं इस मॉड्यूल के। अब इस मॉड्यूल में जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हेयर इज द वीडियो, या वीडियो है या वीडियो प्ले कर सकते हैं। अब जैसे ही आप वीडियो प्ले करते हैं तो इस वीडियो के चलने के साथ साथ आपके पास क्या है कि यू हैव द शॉर्ट क्वेश्चन, यू हैव द कंटेंट। यहाँ पे आप सारा कंटेंट देख सकते हैं, लाइक हियर इज द कंटेंट। ये सारा कुछ आपको जो वीडियो में बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसकी रिटन कॉपी यहाँ पे मौजूद है। जो आप यहाँ पे पढ़ के याद करना चाहते हैं, उसको मेमोराइज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, नाउ यू जस्ट वांट टू गेट द प्रैक्टिस। आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू आर ऑन द शॉर्ट क्वेश्चंस। आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हियर इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट और ये साथ ही उसका आंसर है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ें, उसका आंसर एक्सप्लोर करें। अच्छा, इसी के साथ इफ़ यू वांट टू चेक योरसेल्फ, आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया पूरा, मैंने इसको कंप्लीटली स्टडी कर लिया, मैंने वीडियो पूरी देख ली है ना। जैसे आपने ये पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसका टाइम भी नोट हो रहा है साथ। ये लाजमी आपने याद रखना है कि आपने कितना टाइम इस टॉपिक को दिया, वो टाइम भी साथ साथ नोट हो रहा होगा। नाउ वी आर ऑन द क्विज। ये जो क्विज सेक्शन है, इस क्विज पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आ रही है ऑप्शन प्ले क्विज। जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्विज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है, ये इसकी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। क्लिक द स्किप क्वेश्चन टू स्किप द क्वेश्चन और डू लेटर। क्लिक सबमिट आंसर टू सबमिट योर आंसर एंड राइट सेक्शन फॉर द पेज विल शो यू द क्वेश्चन यू हैव स्टिल नोट आंसर। ठीक है, राइट सेक्शन जो है वो आपको शो कर रहा होगा कि जोन से क्वेश्चंस के आंसर्स अभी तक आपने नहीं दिए। यू कैन क्लिक एंड आंसर पेंडिंग क्वेश्चंस एनी टाइम। आप किसी भी टाइम जो गिवन टाइम है उसमें आप क्लिक करके उन पेंडिंग क्वेश्चंस को आंसर भी कर सकते हैं। सो द थिंग इज कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, लाइक यू नो कि कहीं ना कहीं पे नेगेटिव मार्किंग का जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें या कहीं आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत रह जाता है तो उसके अगेंस्ट आपको उसके नंबर तो कटते हैं, लेकिन आपके जो करेक्ट मार्क्स हैं उसमें से भी नंबर कट रहे होते हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि यहाँ पे कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो यहाँ से आपने स्टार्ट माई क्विज का जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। वन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट माई क्विज बटन तो आपके पास सामने इस तरह से क्वेश्चन शो हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे मेरे पास सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो मैं इसमें आंसर्स लगाता जाऊँगा और
नेक्स्ट क्वेश्चन करता जाऊँगा, सबमिट आंसर करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इस पर मैंने क्लिक किया अपने आंसर पे एंड देन द सबमिट आंसर, देन मैंने इस पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने सबमिट आंसर। अब फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू स्किप द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन स्किप किया है तो वो आ गया कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, स्किप है। अब फॉर एग्जांपल आई जस्ट एंड माय टेस्ट, मैंने अपना टेस्ट जो है उसको एंड कर दिया है, तो आपसे कह रहा है कि यू आर एंडिंग दिस क्विज, दिस इज अ वार्निंग नोट, वार्निंग नोट है कि आप अपना क्विज एंड करना चाह रहे हैं। सो इफ़ यू आर फाइन कि आप वाकई में एंड करना चाह रहे हैं तो जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे कहता है आर यू श्योर टू वांट टू एंड दिस क्विज, यस ओके। सो इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपकी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाती है कि आपने ये किस डेट को किया था, 28 जैन को, टोटल टाइम कितना 1 मिनट 49 सेकेंड्स में आपने इसको कंप्लीट किया, करेक्ट आंसर 2 है, अनआंसर्ड जो है वो 37 है यानी कि जिनको आपने अटैम्प्ट नहीं किया, रॉन्ग आंसर 1 है, सो यू गेट द स्कोर 2 आउट ऑफ 40, सो इट्स टोटल 5%। सो सेकंड पर करेक्ट आंसर जो आपके हैं वो 54.50 यानी कि 1 मिनट से कम में आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सो दैट्स गुड। लेकिन ये वो चीज़ है जो आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट होके आ रही है। सो दिस इज़ अ ग्राफ जो आपको शो कर रहा है कि आपके क्विज का ग्राफ क्या है कि ओवर टाइम आपने, दिस इज़ अ ग्राफ ओवर टाइम, मार्क्स ओवर टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कि कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके कितनी परसेंटेज गेट की है। सो लेट्स बैक जी, यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, विल क्लोज इट। सो व्हेन वी आर ऑन द बैक, तो हम लोग अब वापस अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं, जब हम इस पे वापस आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमने अभी क्विज सॉल्व किया है। सो नाउ आई कैन चेक द ग्राफ, मैं इस टॉपिक का ग्राफ, इस पर्टिकुलर टॉपिक का ग्राफ चेक कर सकता हूँ। सो व्हेन आई एम ऑन द ग्राफ, तो इस पे देखें कि ये उसने बताया कि इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग ये आपका टॉपिक था, इसके रीड काउंट जो है वो 8 है, टाइम स्पेंड जो इस पे आपने किया वो 430 सेकंड्स है, क्विज एक बार आपने अटैम्प्ट किया, टोटल क्वेश्चन 40 थे, करेक्ट आंसर 2 है, अनअटेम्प्टेड 37 छोड़े, रॉन्ग आपका 1 है। तो एवरेज जो वो बता रहा है वो 5% एवरेज है और फाइनल अटैम्प्ट भी 5% है। सो यू हैव टू सिक्योर इट मोर देन 80%। सो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो आपने मैनेज करनी है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पूरी एनालिटिक्स जो है वो शो कर रहा होगा। सो इस तरह से आपको ग्राफ शो हो रहा होगा जिसमें आप अपनी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका साथ साथ एनालिसिस चल रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो LMS पे अटेंडेंस को लेके थोड़े से जिसको कहते हैं कि दे फील कि अटेंडेंस कैसे होगी, तो जैसे ही आप इस पर लॉग इन करते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। नाउ आपने जितना टाइम इस पे स्पेंड किया वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा कि इस बच्चे ने किस वीडियो पे कितना टाइम स्पेंड किया एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली यू हैव टू वॉच द वीडियो, आप वीडियो देखेंगे, आपने कंटेंट पढ़ना है, आपने क्विज अटैम्प्ट करने हैं। सो एवरीथिंग इज़ फॉर यू, आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने इनसे यानी कि आप लोग इनको डेफिनेटली इंजॉय भी कर रहे होंगे। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये है कि जो जैसे ही आप इसको लॉग इन करते हैं आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। एंड अगर ये एक टॉपिक है तो इस टॉपिक के फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग के टॉपिक का आपको 1 वीक के लिए टाइम मिलेगा कि 1 वीक के अंदर आप इसको देख सकते हैं। अगर आप 1 वीक के अंदर नहीं देखते तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अगेंस्ट दिस टॉपिक। हाँ, 1 वीक के बाद आप देख जरूर सकते हैं लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, फ्रॉम हियर यू कैन बैक टू योर चैप्टर्स। आप अपने चैप्टर्स पे वापस जाना चाहते हैं, मॉड्यूल्स पे वापस जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 मॉड्यूल्स आ गए हैं। नाउ यू जस्ट वांट टू गेट बैक टू योर कोर्सेज, आप अपने कोर्सेज पे वापस जाना चाहते हैं तो ये आपके पास कोर्सेज का बटन है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये कोर्सेज के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आप वापस कोर्सेज यानी कि अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्रिएट सेल्फ क्विज की ऑप्शन है, माय कोर्सेज के बाद क्रिएट सेल्फ क्विज की ऑप्शन है। इस क्रिएट सेल्फ क्विज की ऑप्शन को आप अगर एक्सप्लोर करें, इस पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाती है कि आप अपना क्विज खुद जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 क्वेश्चंस का क्विज जो है वो जनरेट करना चाहता हूँ। सो कस्टमाइज क्विज है, इसमें मैंने अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि मैं किस टॉपिक से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये मेरे टॉपिक शो हो रहे हैं। मेरे पूरी मॉड्यूल में मुझे जितने भी कोर्सेज मिले हुए हैं उन कोर्सेज के जितने टॉपिक्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर दिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, एक और कर लेता हूँ, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो यहाँ पे मैं इस क्रिएट क्विज करता हूँ तो मेरे सामने एक क्विज क्रिएट हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द विंडो, क्लिक सबमिट ऑल क्विज व्हेन यू हैव फिनिश्ड द क्विज। ठीक है, तो आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है लाजमी तौर पे कि आपने विंडो को रिफ्रेश नहीं करना, आपने सबमिट ऑल क्विज जो है उस पर क्लिक करना है जब आप उसको कंप्लीट कर लें। सो हियर आई एम ओके। सो यहाँ पे आपने सिंपल जैसे ही आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो शो हो रहे होंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द विंडो, सबमिट ऑल क्विज बटन, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए 5 के 5। ये इस विंडो से आपके, इस टैब से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो शो हो रहे होंगे। सो विच ऑफ दीज वर्ड इज़ नॉट यूज टू ज्वाइन द डिपेंडेंट क्लोज ऑन द मेन क्लोज। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर आंसर लगा दिया 4
सबमिट, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबमिट, देन मैंने यहाँ पे केम सबमिट एंड देन सी, ये टेंटेटिव आंसर्स हैं, मतलब डेफिनेटली वो नहीं है, सबमिट, देन दिस वन एंड सबमिट। नाउ ये बटन है रेड सबमिट ऑल क्विज। जैसे ही मैं इसको करता हूँ सबमिट ऑल क्विज, तो वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू एंड द क्विज एंड सबमिट द क्विज फाइनली, यस आई एम श्योर, ओके। नाउ ओके का बटन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो अपना सेल्फ क्विज जनरेट किया हुआ था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इधर से मैंने अगर इसका रिजल्ट चेक करना है तो माई क्विजेस वाले टैब में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि ये आपके पास मैंने 2 क्विज यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे। एक का आंसर उसने पहले जो मैंने राइट बिफोर 1 और तकरीबन मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, तो मेरे पास जो आंसर उसने बता दिया कि इसका रिजल्ट 0/5 है, यानी कि 0 मार्क्स हैं आपके 5 में से, ठीक है। तो यू कैन सी द रिजल्ट, आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये सारी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये जो सब टॉपिक था, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था और उसका करेक्ट आंसर क्या था, और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। जिसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो आगे आपके सामने मौजूद होगी। तो ये आपका पाई चार्ट है जो आपको दिखा रहा है कि आपने कितने आपके परसेंट करेक्ट थे, कितने परसेंट रोंग थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे रोंग थे, तो उसने 100% जो है वो अनअटेम्प्टेड को यहाँ पे शो कर दिया है। सो यहाँ पे आपका ग्राफ आ गया जिसमें वो बता रहा है कि टॉपिक वाइज करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर्स को। इनको ये सारे 0 लाइन पे हैं, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वो हमारा ग्राफ भी इंक्रीज करता जाएगा। सो दीज आर द फीचर्स दैट मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, इनको लाजमी तौर पे आपने एक्सप्लोर करना होता है। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू गो बैक, मैं वापस चला जाता हूँ, यहाँ से आप इसको नेविगेट करके गो बैक कर सकते हैं। सो नाउ वी आर ऑन असाइनमेंट टैब। जैसे आपने सेल्फ क्विज देख लिया, माई क्विजेस देख लिए, माई कोर्सेज देख लिए, तो अब ये असाइनमेंट टैब यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे ही आप इस असाइनमेंट टैब पे आते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उन सबका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। सो व्यू रिजल्ट कार्ड, यहाँ पे आपकी सब असाइनमेंट्स का कम्युलेटिव रिजल्ट पड़ा होगा जिसको आप देख सकते हैं। वन थिंग इज दिस, देन अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर असाइनमेंट का रिजल्ट देखूँ कि उसमें असाइनमेंट क्या थी, मैंने जो वहाँ पे कॉपी अपलोड की वो कौन सी थी और उसके अगेंस्ट टीचर के रिमार्क्स क्या रहे हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे पड़ी हुई ये इसकी व्यू असेसमेंट में जाता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे ये माई अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने, जो ट्यूटर ने दी थी आपको, जो आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की थी, वो उसकी कॉपी यहाँ पे पड़ी हुई है। सो यहाँ पे आप जाके नीचे सिंपल देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस पे आपके नीचे जो मार्क्स हैं वो भी आ रहे हैं। जैसे मैक्स मार्क्स इसके 3 थे तो आपके पास 3 मार्क्स इसमें मिले हुए हैं। सो इसी तरह से इसमें 3 मार्क्स थे, इसमें आपने कोई मार्क्स कट नहीं किया तो ये आपके पास 0 मार्क्स आ रहे हैं। सो ओवरऑल आपकी असाइनमेंट्स के मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं 30, जो आपने 40 में से गेट किए हैं। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये पता हो कि असाइनमेंट्स को आपने असेस कैसे करना है। तो टोटल इसमें आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स को आप कैलकुलेट करते हैं तो 40 बनते हैं और आपके टोटल मार्क्स जो आपने गेट किए हैं वो 31 है। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट को अपलोड कैसे करना है। सो अगेन अगर मैं असाइनमेंट्स में जाता हूं तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से आप अपनी असाइनमेंट जो है उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको उस असाइनमेंट का नेम पता है, मैंने एक असाइनमेंट यहाँ पे रखी है जनरल एजुकेशन। सो जनरल एजुकेशन एक्सपोजिटरी राइटिंग टेस्ट 1। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेट जो इसका स्टेटस आ रहा है वो आ रहा है जी प्लीज़ सबमिट। सो यहाँ पे आप जाते हैं मैनेज असाइनमेंट में। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने असाइनमेंट जो है वो जो आपके टीचर ने आपके लिए रखी है वो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे वो कह रहा है जी कि सेक्शन ए है जिसमें आपके पास क्विज है, MCQs हैं। सो जस्ट यू हैव टू क्लिक हेयर टू टेक द क्विज। आप यहाँ पे अपना क्विज जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस पड़े हुए हैं सारे। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से आपने क्विज देना है अपना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेंटेटिव क्विज आपका सॉल्व कर देता हूँ। स्टार्ट माय क्विज, वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो जैसे ही आप अपना क्विज स्टार्ट करते हैं आपके सामने वही विंडोज़ ओपन हो जाएंगी और अपने MCQs जो हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। ये आपके सामने विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने सिंपल सबमिट माय आंसर यहाँ से आपने कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिनिश करता हूँ कि ठीक है मैंने कर दिया, इट्स टेंटेटिव। तो ये आपका ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये क्विज है। अब ये सारे आपने अपने पेपर पे सॉल्व करने हैं। पेपर पे सॉल्व करने के बाद आप उसको स्कैन करके उसका PDF बना लेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक PDF यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये ऑप्शन है, यहाँ से आपने चूज़ फाइल करना है, यानी फाइल सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करते हैं तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल रखी हुई है डेमो के नाम से। सो इट्स अ PDF फाइल। सो सिंपली मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने ऐड फाइल लाजमी तौर पे करना है। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये फाइल मेरी असाइनमेंट के तौर पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे सबमिट माय असाइनमेंट, आप अपनी असाइनमेंट यहाँ से सबमिट कर देते हैं।
अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा स्टेटस भी चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप वापस आते हैं और अपनी असाइनमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ से आप चेक करते हैं कि मैंने अब देखना है कि जो मेरी जनरल एजुकेशन एक्सपोजिटरी राइटिंग की असाइनमेंट थी वो सबमिट हो चुकी है या नहीं हुई, उसका स्टेटस क्या है। सो यू सिंपली कैन चेक फ्रॉम हेयर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनरल, जिसे आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स द स्टेटस, जो आपका स्टेटस आ रहा है, स्टेट क्या आ रही है, सबमिट, कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। अभी उसमें जो असेसमेंट है वो नहीं हुई। जैसे ही टीचर असेस करेगा आपके पास असेसमेंट आ जाएगी, वहाँ से आप अपनी असेसमेंट देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा टोटल जो एक रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन था, और उसी के साथ एलएमएस पे आपने चीज़ों को नेविगेट किस तरह से करना है, किस तरह से आपने अपनी वीडियोस को देखना है, किस तरह से आपने अपनी कंटेंट को देखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को क्विज किस तरह से प्ले करना है, असाइनमेंट्स किस तरह से अपलोड करनी है, असाइनमेंट्स को देखना किस तरह से है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।